एक श्राप के कारण माता लक्ष्मी को बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर माता तुलसी के रूप में जन्म लेना पड़ा। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को दिया भयंकर श्राप। माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी से चिढ़ने लगी क्योंकि भगवान लक्ष्मी माता से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार बैकुंठ में माता गंगा, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माता में तीनों में बहस हो गई कि सबसे ज्यादा भगवान विष्णु किसे प्रेम करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की देवी हैं और माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं और गंगा पवित्रता, शांति और शुद्धता और मुक्ति की देवी है। भगवान विष्णु तीनों से समान प्रेम रखते थे, लेकिन तीनों देवियों के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि आखिर संसार में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, ज्ञान का, धन का या पवित्रता का। तब वहां पर नारद मुनि आ पहुंचे और उन्होंने सबकी बात सुनी। नारद जी कोई निष्कर्ष निकालते उससे पहले सरस्वती माता के मन में ये बात आई। उनको ऐसा लगा कि भगवान का ध्यान ज्ञान की बजाय पवित्रता की तरफ ज्यादा जा रहा है। गंगा के प्रति ज्यादा लगाव देखकर सरस्वती को बहुत ही क्रोध आया। उनको ऐसा लगने लगा कि अब ज्ञान का महत्व कम होता जा रहा है। ये बात माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी को बताई। माता लक्ष्मी बिल्कुल शांत रहीं और उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। माता लक्ष्मी के ना बोलने के कारण सरस्वती माता अति क्रोधित हो गईं। उनको ऐसा लगा कि इन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्रोध में आकर उन्होंने माता लक्ष्मी को भयंकर श्राप दिया कि तुम बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर लोक में वास करोगी, एक पौधे के रूप में। एक ये भी वजह है जब माता लक्ष्मी को श्राप के कारण पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेना पड़ा। पर माता लक्ष्मी एकदम शांत रही और उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया। ये सुन माता गंगा को भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सरस्वती को एक श्राप दिया कि तुम्हें भी एक नदी बनकर पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इतना सुन माता सरस्वती भयभीत हो गई और उन्होंने माफी मांगी। तब उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी लोक में जाकर मानव का उद्धार करोगी, जो मानव आपके जल में स्नान करेंगे। जब इन श्राप के बारे में भगवान विष्णु को पता चला तब उन्होंने तीनों को बुलाकर समझाया कि कोई भी सृष्टि को अकेले नहीं चला सकता। ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों मिलकर ही एक सृष्टि का संचालन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान और धन दोनों का मूल्य तो है, पर बिना ज्ञान के धन का सही उपयोग कोई नहीं कर सकता और धन बिना ज्ञान के उपयोगी नहीं होता। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर पौधा रूप में जाकर माता तुलसी के रूप में तुम घर घर पूजी जाओगी और तुम्हारा बहुत अच्छा उपयोग होगा। और सरस्वती और गंगा को भी उनके दिव्य उद्देश्य का बोध कराया। तो आप क्या कहते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों जरूरी है या नहीं? ऐसी ही नई नई जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।